तो फ्लैट बेली या वेट लॉस आफ्टर डिलीवरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो सिवाय चिड़चिड़ापन के और सिवाय डिप्रेशन एंग्जाइटी के और कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आई हूं। मुझसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद में जो हमारा टमी है, ये हमारा वेट है, दोनों कम कैसे होगा, कब करें। मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं कि 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं और हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है या फिर हमारा टमी जो है वो फ्लैट नहीं हो रहा है, तो क्या करें, हमें बहुत टेंशन हो रही है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और थोड़ा बहुत जो मैंने फिटनेस के ऊपर अपनी मेरी जो स्टडी है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैं जानती हूँ, वो सब कुछ के बेस पर आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, तो फटाफट से अभी एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड बेबी केयर वीडियोज जो है वो बनाती रहती हूँ। तो आपको मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं मेरा जो भी सेकंड बेबी हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्लैट बेली या वेट लॉस आफ्टर डिलीवरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है कि आपने बेबी डिलीवर किया है, 9 महीने लगे हैं आपका वेट गेन होने में, आपका टमी जो है वो एक्सपेंड होने में। तो 9 महीने जो चीज़ आई है, एटलीस्ट 9 महीने तो लगेंगे उसको जाने में, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, है ना। तो वो चीज़ आप मान के चलो कि आपको 9 महीने 1 साल कम से कम पहले देना पड़ेगा। या तो एकदम ही आप फिटनेस फ्रीक हो, आपके पास सब चीज़ की हेल्प है, सब कुछ है, तब तो अलग बात है। या फिर आपका कोई जॉब प्रोफेशन कुछ इस टाइप का है तो भी बात अलग है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे आम महिला है तो आप मान के चलो कि आपको 9 महीने से 1 साल कम से कम लगता है ये पूरे प्रोसेस से उबर के आने में। मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आफ्टर डिलीवरी, और फिजिकली तो होती ही होती हैं। मतलब 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं फुली रिकवर होने में, कम से कम मैं बता रही हूँ। कई लोगों को 6 महीने भी लगते हैं। तो वैसे ही आपके पास इतना मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है, उस पर अगर आप वेट लॉस और फ्लैट टमी का प्रेशर भी लेने लगेंगे तो सिवाय चिड़चिड़ापन के और सिवाय डिप्रेशन एंग्जाइटी के और कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हो गई एकदम क्रक्स शॉर्ट। अब डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हो और आपको क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना है कि आप हेल्दी खाओ। जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं आफ्टर डिलीवरी, हमारी जो बॉडी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और भूख लगती है प्लस आपके पास खाना अगर अच्छे से अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो, कुछ भी खाते हो। मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो अभी मेरी डिलीवरी हुई थी, सेकंड बेबी था मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर्सनल लाइफ भी एकदम मेस्ड अप हो रखी थी। उसमें मतलब बहुत सारा मेरे ऊपर फिजिकल मेंटल प्रेशर सब कुछ था। अब उसमें मैं कहाँ, प्लान तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, बट कुछ चीज़ें अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अगर आप जानते हैं तो आपको बताइए कि उस टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन उतनी कोई हैपनिंग नहीं थी। तो अब ऐसे में मैं एकदम टिप टॉप होकर के बना खा तो नहीं सकती हूँ। तो क्या होता है, बिस्किट भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हेल्दी ऑप्शंस जो है जितने हम कर सकते हैं वो हम करें। अच्छा, भूख ज़्यादा लगती है तो पहले से व्यवस्था करके रखें, ड्राई स्नैक्स बना करके रखें, लड्डू वड्डू बना करके रखें, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, तो उससे भी आपको भूख ज़्यादा नहीं, मतलब भूख लगती है तो ज़्यादा अगर पानी इंटेक करते हैं तो पेट भी थोड़ा भरता है और कैलोरीज नहीं जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको पहले तो ध्यान रखना है कि हेल्दी जितना हो सके उतना आप खाएं। दूसरी चीज़ कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कराते हो तो रेगुलरली अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उससे भी आपका वेट लूज होता है, क्योंकि कैलोरीज जो है ना वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो कैलोरीज अगर बर्न हो रही है तो ऑफकोर्स आपका वेट जो है वो जितना हो सकता है मिनिमम स्पेस पे उतना ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप स्लिम ट्रिम हो जाते हो, बट जितना ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उससे कहीं ना कहीं उस चीज़ में हेल्प मिलती है। उसके बाद आप डिटॉक्स वाटर या फिर ये जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये जो रहते हैं ना, इनको आप टाइम टू टाइम पीजिए। दिन में कम से कम 4-5 गिलास अगर आप पी लेते हैं तो वो भी इस चीज़ को हेल्प करता है। एटलीस्ट आपका बढ़ता नहीं है वेट, आपका कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि खाना तो आप अच्छे से ही खा रहे हो। बेबी फीड करता है तो बहुत ज़्यादा आपका जो डाइट है ना वो
1.5 गुना तो कम से कम हो ही जाती है। अगर आप पहले 1 रोटी खा रहे थे तो आप एटलीस्ट 1.5 या 2 रोटी खाने लग जाओगे, ऐसा है। तो वो आप जब ज़्यादा खाते हो तो कैलोरी आपकी किसी फॉर्म में बर्न होनी चाहिए। आपका बेबी फीड ले रहा है, आप वर्क काम मतलब थोड़ा एक्टिव रहना है, काम बहुत ज़्यादा बॉडी को लोड नहीं देना है, बट एक्टिव रहना है, मूवमेंट करते रहना है, तो उससे भी हेल्प मिलता है। प्लस ये जो डिटॉक्स वाटर है उससे आपको हेल्प मिलता है। ग्रीन टी वगैरह भी आप पी सकते हो, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन टी एडवाइजेबल नहीं होता है, तो अवॉइड ही करो उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेमन वाटर वगैरह आप ले सकते हो आफ्टर अ मंथ, डिलीवरी हो जाए उसके बाद। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है और मैं उसी की बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें एडवाइस कर रही हूँ, बिकॉज फिर कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी होगी तो उसके बाद नींबू खा सकते हैं कि नहीं, खट्टा खा सकते हैं कि नहीं। तो सब कुछ खा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप 1 महीने के लिए 40 डेज के लिए वेट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आपको जो खाना है, आपकी खाने पीने में आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, जो मैंने किया है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते एटलीस्ट फॉर 40 डेज, और 40 डेज के बाद भी आपको माइल्ड एक्सरसाइज करनी होती है। आप बहुत ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप नॉर्मल हो, पहले से बहुत ज़्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो तो फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप अच्छे से डाइट बैलेंस्ड और मतलब एक कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं लोगे और उसके अलावा आप वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो वेट लॉस और जो भी हेल्थ इश्यूज है वो तो आप भूल ही जाओ एकदम ही। मैंने जो फिटनेस, जब मैंने वेट लूज़ किया था बिफोर माई प्रेगनेंसी, तब मैंने अपने कई वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ कम खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, कैलोरीज वगैरह जो है वो कम होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना कैलोरी इनटेक हो रहा है अगर उतना ही आप बर्न करेंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। देन थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका स्लीप पैटर्न। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही है, तो फिर हो सकता है आपका वेट लॉस हो जाए, बट आपको हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके बने रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा है, और मेटाबॉलिज्म भी आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप नींद नहीं लेते हो। तो फिर वही है कि आप खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बट आपका वेट लूज नहीं हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली हुई है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको स्टार्टिंग 3-4 मंथ्स में तो एटलीस्ट होती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि शुरू के 3 महीने तो कुछ रूटीन नहीं रहता है, नींद पूरी नहीं होती है। मतलब मेरी अपनी सेकंड डिलीवरी की मैं बात बताऊँ तो स्टार्टिंग 3 महीने में सोई नहीं हूँ। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब 4-5 घंटे लगातार जो है वो नींद ली हो, बस 2-2, 3-3 घंटे की नींद हो रही है। तो उसमें तो क्या खा के वेट लूज होगा, और उसके बाद भूख इतनी लग रही है, खाना खाएंगे, बच्चे को फीड कराना है, और उसके बाद कोई रूटीन नहीं है। कब आप वर्कआउट करोगे, एक बच्चे को देखो दूसरे को देखो, तो मतलब मेरे को प्रैक्टिकल और पॉसिबल ही नहीं लगा। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं और सब चीज़ें मैनेज कर लूं, बट वो नहीं हुआ। 4 मंथ का जब यश मेरा हो गया है, उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा सा उसका स्लीप पैटर्न सेट हो रहा है, उसका थोड़ा रूटीन सेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा हो रहा है। अभी भी पूरा परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं अभी कह सकती हूँ कि 50-60% जो है वो मैं अपने रूटीन पे धीरे धीरे आ पा रही हूँ। तो मैं आपको भी वही बोलूँगी कि एटलीस्ट 3-4 महीने तो कम से कम आप बिल्कुल थॉट मत लाइए कि आपको फ्लैट बेली करना है या कुछ करना है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको मैंने बताया कि न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है ताकि आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। दूसरा, जितना हो सके उतना आपको रेस्ट लेना है। तीसरा, कभी भी कुछ खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप वॉक नहीं करते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरा खाना यहाँ खत्म हुआ लास्ट बाइट, तब तक मेरा बेबी रोने लग गया, मुझे उसे बैठ के फीड कराना पड़ रहा है। तो ये होता ही है, मैं जानती हूँ, लेकिन जितना हो सके आप, अभी जैसे मैं क्या करती हूँ, खाना खा लिया, वो रोता है तो मैं उसे गोद में लेकर के 5-10 मिनट ही सही कम से कम वॉक करती हूँ, तो उससे आपका पेट जो है ना वो निकलेगा नहीं। धीरे धीरे हम उसको फ्लैट करेंगे, वर्कआउट और सब चीज़ें करके। मैं अपने व्लॉग चैनल पर आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी शेयर करूँगी। मेरे को भी अपना बेली जो है वो फ्लैट करना है, सब करना है, तो सब कुछ मैं आपको एडवाइस भी करूंगी, शेयर भी करूंगी, बट अभी वो राइट टाइम नहीं है। अभी आप इस चीज़ के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप शिद्दत से करेंगे तो एक टाइम के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है। तो इसलिए अभी आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी को देख करके भी बिल्कुल मत परेशान होइए कि उसका इतना कम हो गया, उसका उतना कम हो गया। कुछ नहीं, सबकी बॉडी टाइप थोड़ी थोड़ी अलग होती है, सबका वर्कलोड अलग रहता है, सबकी डाइट अलग रहती है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
तो आई होप कि आपको मेरी पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको शुरू के 3-4 महीने कम से कम तो छोड़ना ही है, और हो सके तो 6-8 महीने आराम से अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। बाद में आप मोटे हो, पतले हो, वेट लॉस हो, ये हो, वो हो, सब कुछ होगा या नहीं होगा, इट डजंट मैटर इन लाइफ, बट ये जो प्यारे मोमेंट्स अपने बच्चों के साथ में, ये आप मिस करेंगे। इसको एंजॉय कीजिए। बाकी की चीज़ों के लिए मैं आपके साथ रहूँगी, पूरी जर्नी हम साथ में शेयर करेंगे। तो आप ये देखिए पीछे डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मदद मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कॉमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने किसी भी ज़रूरतमंद फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, हमारा पेट कम नहीं हो रहा है। तो आप उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और ब्लॉग चैनल भी मेरा ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।